हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम सिखाएंगे तूफान से भी तेज किसी भी कंपाउंड का दोस्तों संकर्ण ज्ञात करना। जी हाँ दोस्तों, आप शायद क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खासकर क्लास 11th के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हाल ही में हुए दोस्तों अर्धवार्षिक परीक्षा क्लास 11th में दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हो 2022-2023 का ये अर्धवार्षिक का पेपर है रसायन विज्ञान का। इसमें दोस्तों हमेशा पूछे जाते हैं संकर्ण से रिलेटेड प्रश्न। यहाँ देख रहे हैं लास्ट में घ नंबर पूछा गया निम्न युग का संकर्ण ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों 5 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं संकर्ण से संबंधित। ओके, चाहे वार्षिक हो चाहे अर्धवार्षिक हो, दोनों 11 किस में दोस्तों आता है संकर्ण ज्ञात करना। तो ये संकर्ण निकालना आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, बहुत जल्दी निकाल सकते हो। ऐसा हम आपको तरीका बताएंगे। कितने वीडियो में दोस्तों बता दिया जाता है कि जो संकर्ण निकालने का ट्रिक होता है टोटल वैलेंस नंबर अपॉन 2। तो दोस्तों ये पूरे कंपाउंड में काम नहीं करता है। कितने कितने कंपाउंड, जैसे ये कंपाउंड लीजिए, इसमें वो ट्रिक लगाएंगे तो दोस्तों वो ट्रिक फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका संकर्ण आपका गलत हो जाएगा अगर उसे फॉलो करोगे। लेकिन इस वीडियो में आपको ऐसा मेथड बताएंगे, ऐसी ट्रिक बताएंगे दोस्तों, जिससे आप किसी भी कंपाउंड का कहीं भी दोस्तों आप लगाकर आप निकाल सकते हो संकर्ण। कंट्रोल। और खुशी की बात यह है, अगर आप क्लास 12th के बाद किसी भी आईआईटी एग्जाम जैसे जेईई हो गया और उसके बाद नीट एग्जाम जैसे तैयारी करते हो, तो उसमें भी दोस्तों संकर्ण पूछा जाता है। तो वो भी आप सीखोगे। ऐसे ऐसे कंपाउंड को दोस्तों आप देखकर बता दो कि अरे ये वाले कंपाउंड में तो sp3d3 संकर्ण है, इसमें तो sp संकर्ण है, इसमें तो sp3d संकर्ण है, इसमें तो sp3 संकर्ण है। मेरा कई सारे कंपाउंड का दोस्तों, कोई भी कंपाउंड हो कोवलेंट का, उसका आप संकर्ण निकाल सकते हो। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। और हाँ, वीडियो को अभी से लाइक ठोक दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं और आज का ये टॉपिक क्लियर कर देते हैं। दोस्तों विश्वास मानिए, अगर आपने इस 10 से 15 मिनट की वीडियो को पूरा देख लिया तो गारंटी देता हूं संकर्ण निकालने के आपके लिए एक बच्चों का खेल हो जाएगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं संकर्ण के प्रकार कितने होते हैं। आई होप आपको पता ही होगा संकर्ण के प्रकार, लेकिन हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आपको बस सिंपली जिन्हें नहीं पता है ओवरव्यू दे देते हैं। संकर्ण दोस्तों आपको पता है, पहला होता है sp संकर्ण होता है, दूसरा होता है sp2 संकर्ण होता है, तीसरा sp3 संकर्ण होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिला दोस्तों कि जो s होता है, s की जो अधिकतम संख्या होती है, कोई भी संकर्ण हो उसमें s हमेशा क्या होता है दोस्तों, एक ही होता है। यानी कि s जो अधिकतम उसका मान होता है किसी भी संकर्ण में, s अधिक ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हमें नॉलेज मिला क्या कि s जो होता है हमेशा एक होता है, अधिकतम एक होता है, कोई भी संकर्ण आप निकालेंगे। ओके, उसके बाद दूसरा चौथा देखेंगे तो आपको मिलेगा sp3d संकर्ण, उसके बाद sp3d2 संकर्ण, उसके बाद sp3d3 संकर्ण। क्या देखा कि चलिए ठीक है, s का जो होता है वो एक ही होता है अधिकतम। यहां पर इसके जब sp3 के बाद हमने देखा तो sp3 ये 4 नहीं हुआ, ये p जो हुआ 4 नहीं हुआ इसके बाद। उसके बाद दूसरा दोस्तों आ गया d आ गया। यानी कि जो p का अधिकतम मान होता है किसी भी संकर्ण में, जो हमारा p होता है दोस्तों, वो अधिकतम कितना होता है दोस्तों, 3 होता है। जिस तरह हमारा s अधिकतम 1 होता है किसी भी संकर्ण में, उसी तरह हमारा जो p होता है अधिकतम 3 होता है। ये दोस्तों हम आपको बता रहे हैं, अभी आपको पता चलेगा क्यों हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद डी का भी हमने देखा कि संकर्ण केवल 6 होते हैं, sp3d3 तक बस इतने ही संकर्ण होते हैं। तो यहाँ से एक चीज हमें और पता चला कि चलिए s अधिकतम 1, p अधिकतम 3, इसके बाद संकर्ण नहीं है। यानी कि डी का जो अधिकतम मान होता है, डी किसी भी संकर्ण में जो अधिकतम कितना हो सकता है, अधिकतम दोस्तों हमारा 3 हो सकता है। यानी किसी भी संकर्ण में अधिकतम s कितना होगा, 1 होगा, p अधिकतम 3, d भी अधिकतम 3 होगा। ये बात दोस्तों याद रखिएगा, अभी आपको पता चलेगा ये हमने आपको क्यों बताया। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं फास्ट ट्रिक संकर्ण निकालने की। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल ट्रिक बताएंगे जो आपको हर जगह किसी भी कंपाउंड में अगर आप ये लगाएंगे तो आपका संकर्ण निकलकर तुरंत आ जाएगा। संकर्ण का ट्रिक क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई दोस्तों केंद्रीय परमाणुओं की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस FCl Br आयोडीन हाइड्रोजन की संख्या। ओके, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये तो एक फॉर्मूला आपने दे दिया, ये कहाँ ट्रिक है दोस्तों, यही ट्रिक है। ट्रिक बस बहुत ही सिंपल है, केंद्रीय परमाणुओं की संख्या आपको निकाल लेनी है और उसी में अगर आप केंद्रीय परमाणु के साथ फ्लोरीन, Cl, ब्रोमीन, आयोडीन या हाइड्रोजन, इसमें से अगर कोई भी तत्व जुड़ा हुआ है तो उसकी संख्या को आपको जोड़ के उसका आधा कर देना है, हो गया आपका संकर्ण खत्म। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या तो आपको पता ही होगा कैसे निकाला जाता है। कोई भी तत्व है, मान लीजिए दोस्तों क्या है दोस्तों, NH हमारा 3 है। ओके, हम इसमें चलिए संकर्ण निकालते हैं। तो सबसे पहले हम संकर्ण में क्या सीखा कि 1/2 मल्टीप्लाई बाई केंद्रीय परमाणु डिसाइड करना। तो आपने लुईस संरचना जब हमने आपको पढ़ाया था तो उसमें आपने सीख लिया होगा केंद्रीय परमाणु कौन होता है, जिसकी परमाणु की संख्या कम होती है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या
कम है नाइट्रोजन की, क्योंकि ये एक है ये कम है, तो ये हमारा नाइट्रोजन क्या हो जाएगा दोस्तों, केंद्रीय परमाणु हो जाएगा। तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे। तो नाइट्रोजन की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको पता होगा, किसी भी परमाणु का संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या का मतलब होता है उसके 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो नाइट्रोजन की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। ये हमने कैसे निकाला, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या होती है दोस्तों कितनी होती है, जी हाँ 7 होती है। तो 7 है इसकी परमाणु संख्या, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2 और बचेगा क्या 5। तो इसका आउटर मोस्ट यानी कि बाहर कक्षा में दोस्तों 5 इलेक्ट्रॉन ये हो गया इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। आई होप ये तो छोटी छोटी चीजें आपको पता होगी। ओके, फिर प्लस कर देना है दोस्तों। अगर फ्लोरीन है, Cl है, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन ये तत्व जुड़े हुए हैं तो उनकी संख्या को जोड़ देना है। अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो आपको नहीं जोड़ना है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हाँ है जुड़ा हुआ है, तो कितने हैं, 3 दो है, तो जोड़ देंगे 3, बस कर दीजिए इसका आधा। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 5 और 3 8 हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आया। ओके, ये क्या, ये तो हमारा कहाँ संकर निकल कर आया, ये तो कोई नंबर निकल कर आया। तो दोस्तों इसीलिए तो स्टार्टिंग में वीडियो में हमने आपको बताया था कि S अधिकतम कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, P अधिकतम 3 हो सकता है, D अधिकतम कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। ये हमने अधिकतम संख्या बताई थी इन तीनों की। ओके, तो हमें कितना संख्या मिला है, 4 मिला है, तो इससे हम संकर निकालेंगे, इसी संख्या से हम संकर पता कर लेंगे। दोस्तों हमें पता है S अधिकतम 1 हो सकता है, तो पहले S हमने ले लिया, S कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 हमने S लिया तो माइनस कर देंगे 1, बचेगा कितना 3। अब हमारे पास 3 बचा, अब हम 3 क्या ले लेंगे, P ले लेंगे, क्योंकि P अधिकतम 3 हो सकता है, तो P 3 हमने ले लिया, तो पूरा 4 खत्म हो गया। तो ये sp3 हमारा क्या है दोस्तों, इसका संकर निकल कर आ गया। आप सोच रहे होंगे कि चलिए ठीक है, केंद्रीय परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या तो हम निकाल लेंगे, वैसे ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, इसे हम कैसे याद रखें कि इनकी संख्या को ही जोड़ना है। ओके, तो ये दोस्तों क्या है, 17 समूह के तत्व है, 17वें समूह के तत्व है पीरियोडिक टेबल में। आप याद करिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाँ हाइड्रोजन को छोड़कर तो इन चारों को आप इस ट्रिक से आसानी से याद रख सकते हो। क्या ट्रिक हम आपको बता रहे, फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई को हम क्या करेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या में केंद्रीय परमाणु के उसमें जोड़ देंगे। बाकी हाइड्रोजन को आपको याद ही हो गया होगा, हाइड्रोजन को की भी संख्या अगर होगी तो उसे भी जोड़ देना है। ओके, आप चलिए दोस्तों और भी कंपाउंड लेते हैं, उनका हम संकर निकालते हैं। जैसा कि दोस्तों एक कंपाउंड आपके सामने ये हम दिखा रहे हैं आपको, क्या है कंपाउंड, H2O। जी हाँ H2O, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था अर्धवार्षिक पे, इसका संकर निकालते हैं। तो संकर का सिंपल सा तरीका है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई केंद्रीय परमाणु की संख्या, केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो केंद्रीय परमाणु कौन है, जिसकी परमाणु की संख्या क्या हो, कंपाउंड में कम हो। तो ऑक्सीजन क्या है, 1 है, हाइड्रोजन 2 है, तो केंद्रीय परमाणु हमारा O है। तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2 6, इसका 8 होता है परमाणु क्रमांक, तो इसका 2 6 होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए दोस्तों ये चीजें क्या है, बहुत ही छोटी, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, यही चीज निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके, बाकी अगर आपको ये चीजें पता है कि हाँ ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है, तो डायरेक्ट आप ये सभी मान रखकर आप डायरेक्ट संकर निकाल सकते हो। लेकिन अगर जिन्हें नहीं पता है इसलिए हम करके दिखा रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस आप करोगे तो धीरे धीरे आप क्या कर सकते हो, देख कर ही कंपाउंड का निकाल सकते हो संकर। तो ऑक्सीजन का हमने देख लिया कितना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, तो 6 लिखेंगे प्लस में, फिर कल बाहर आई या हाइड्रोजन, इनके परमाणु की संख्या को जोड़ देना है अगर है कंपाउंड में। तो हाइड्रोजन है, हाँ है, कितना है 2 है, तो 2 हम इसमें जोड़ देंगे। तो आइए निकाल लेते हैं, 1/2 गुणे 8, यानी कि 2 से काटा ये 8 बार, कितने बार में 4, तो फिर हमारा 4 आया। तो 4 के लिए भी हमने देखा कि एक S ले लो और बचेगा क्या, एक जब S ले लोगे तो बचेगा 3, तो फिर 3 P ले लो। ओके, तो पूरा खत्म हो गया 4, तो बचे, तो आया क्या, sp3 संकर निकल कर आ गया। आइए एक और कंपाउंड लेते हैं, इसके बाद तीसरा का कंपाउंड है BeCl2। ओके, इसका हम निकालते हैं संकर। ओके, तो आप सबसे पहले तो लिखेंगे 1/2 केंद्रीय परमाणु की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। केंद्रीय परमाणु कौन होगा, Be होगा, आप पहचान गए Be, बेरिलियम। तो बेरिलियम कितने नंबर पे आता है, जी यहाँ पे पता है बेरिलियम 4 नंबर पे आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2 फिर 2। ओके, तो बाहर यानी संयोजी कक्षा में सबसे 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यही क्या हो जाएगी, इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी। प्लस में कर देंगे फिर कल बाहर आई या हाइड्रोजन, इन परमाणुओं की संख्या को। तो फिर कल है ना यहाँ पर क्लोरीन, तो इसकी संख्या को यहाँ पर जोड़ देना है, यानी कि 2 क्लोरीन है, इसे जोड़ दिया तो आया क्या, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कि 2 से 2 हमारा 4 2 बार में कर जाएगा, तो आएगा 2। ओके, तो हम इसका संकर लिखेंगे दोस्तों, एक हम S ले लेंगे, S अधिकतम 1 ही होता है, तो S एक हमने S ले लिया। जब हमने एक S ले लिया तो बचेगा क्या, 2 - 1 बचेगा, 1 ही बचेगा। तो अब हम P को अधिकतम 3 ले सकते हैं, P अधिकतम हम 3 ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, तो यहाँ एक S एक P मिलकर 2 खत्म हो जाएंगे, तो ये sp क्या हो जाएगा, इसका संकर हो जाएगा। एक और कंपाउंड लेते हैं, उसके बाद चौथे नंबर पे जो कंपाउंड है वो दोस्तों हमारा क्या है,
CH4 है। इसका संकर निकालते हैं फटाक से। तो 1/2 हमें पता है केंद्रीय परमाणु यहाँ पर कौन होगा, हाइड्रोजन एवं कार्बन में, जी हाँ कार्बन होगा इसका केंद्रीय परमाणु, क्योंकि इसकी परमाणु की संख्या कम है। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। ओके दोस्तों, तो कार्बन 6 परमाणु क्रमांक पे है, तो इसका हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2 4 होगा। तो बाहर तीन कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 है, तो इसे जोड़ देंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 कितना हुआ, 8 हुआ। फिर 2 से 8 जाएगा कितने बार में, 4 बार में, तो आएगा क्या, 4। 4 के लिए अभी भी हमने देखा था sp3 संकरण होता है, निकालेंगे 1 sp3, 4 खत्म हो गया। ये हो गया इसका संकरण हो गया। अब आइए एक और कंपाउंड लेते हैं दोस्तों। इसके बाद 5वां कंपाउंड है हमारा NO2+। इसका भी उसी तरह संकरण निकालेंगे, बस थोड़ा सा चेंज है, वो आपको भी बता देते हैं। क्या है फॉर्मूला, 1/2 मल्टीप्लाई बाई केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो केंद्रीय परमाणु क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, क्योंकि इसकी परमाणु की संख्या कम है। नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है भाई, 7 नंबर पे आता है, हमें पता है सर। तो यहाँ पर 7 नंबर पे है इसका, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलकर आइए लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2, फिर जब बचेगा क्या, यहाँ बाहर 5 हो गया। तो ये क्या है, 5 इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे 72 कोष में। तो 5 प्लस, अब देखिए फिर कल बाहर आई या हाइड्रोजन में से कोई तत्व इसके साथ जुड़ा हुआ है, नहीं सर नहीं जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसको जीरो लिख देंगे। ओके, बस इतना आपने कर लिया। यहाँ पर अब देखेंगे सर यहाँ तो कंपाउंड पे चार्ज है। ओके, अब चार्ज आ गया तो क्या करेंगे भाई, सिंपल कंपाउंड था तो ऐसे निकाल दे रहे थे, चार्ज आएगा तो क्या करेंगे। तो अब दोस्तों आप सभी को पता है क्या करना है, क्या सर हमें पता है, जी हाँ आपको पता है, आप सभी को पता है कि जब भी किसी कंपाउंड में प्लस चार्ज होता है तो क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, वो त्याग कर देता है। ओके, अब किसी कंपाउंड में माइनस चार्ज होता है तो इसका मतलब क्या होता है, माइनस चार्ज होता है तो सर वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तब उसमें माइनस का चार्ज आ जाता है। ओके, तो यहाँ पर प्लस चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है सर। जी हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, एक इलेक्ट्रॉन का इसने त्याग कर दिया, तभी ना इस पे प्लस का चार्ज आया है। ओके, और ये कैसे आपने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लस एक ही है, एक प्लस है ना, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, इसलिए एक प्लस इस पे आ गया। ओके, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का जब इसने त्याग कर दिया तो यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट में 5 नहीं होंगे, 1 कम होंगे, ये माइनस कर देना है। जितने प्लस के चार्ज अगर आ गए तो उसको आपको घटा देना, अगर माइनस के चार्ज आए तो सर हम क्या करेंगे, उसे जोड़ देंगे, प्लस में घटा देंगे, माइनस में जोड़ देंगे। 5 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बार में कटेगा। और 2 के लिए सर हम क्या करते हैं, एक हम S ले लेते हैं, बचेगा फिर 1, फिर हम 1 P ले लेते हैं, तो SP इसका संकरण आ जाएगा। जी हाँ निकाल लिया आपने, बहुत सही। अब आइए इसी तरह एक माइनस चार्ज वाले का भी निकाल लेते हैं संकरण, CO3 माइनस का 2 चार्ज है, इसका संकरण निकालना है। तो क्या करेंगे, जी हाँ उसी तरह फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 केंद्रीय परमाणु की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो केंद्रीय परमाणु कौन सा होगा सर, कार्बन होगा, जी हाँ कार्बन ही होगा। तो सर कार्बन का तो अभी भी निकाला था, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर, तो 4 यहाँ पर डायरेक्ट रख दीजिए। ओके, और सर यहाँ माइनस का चार्ज लगा हुआ है, माइनस के चार्ज को भी देखिए, तो माइनस का चार्ज होता है तो क्या करते हैं सर, उस माइनस का चार्ज है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। कितने माइनस के चार्ज है, माइनस का 2 है सर, तो माइनस का 2 हम है इसमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप इसमें जोड़ दीजिए। ओके, और यहाँ पर आप सर देख रहे हैं कि जो फ्लोरीन है, फिर कल बाहर आई या हाइड्रोजन में से कोई तत्व इसके साथ जुड़ा नहीं हुआ है, तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, प्लस का 0 कर देंगे। ओके, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2 इंटू 4 और 2 कितना हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा। तो इसको जब भाग करेंगे तो 3 आपका निकल कर आ जाएगा। वही करेंगे, अधिकतम जो S का मान होता है 1 होता है, और P का मान अधिकतम कितना होता है, 3 होता है। ओके, लेकिन जब हमने एक S ले लिया तो हमें 2, हमारे पास तो 2 ही बचे ना, तो P अधिकतम 3 हो सकता है, यानी कि 2 भी हो सकता है, तो 2 यहाँ पर हम ले लेते, तो sp2 इसका संकरण हो गया। जी हाँ बिल्कुल आसानी से। उसके बाद आते हैं एक और कंपाउंड हम लेते हैं SF6, इसका हम निकालते हैं। इसके लिए भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/2 केंद्रीय परमाणु की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। केंद्रीय परमाणु क्या है, सल्फर है। ओके, तो सल्फर का आप निकालेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 आएगा। सर निकाल के बताइए। तो केंद्रीय परमाणु जो है हमारा सल्फर, ये 16 नंबर पे आता है, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 16 होता है। तो जब इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है तो इसका हम निकलते इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा, 2 होगा, 6 होगा। ओके, तो यहाँ पर 72 कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यही क्या होगी, इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी। फिर प्लस कर देंगे, फिर कल बाहर आई हाइड्रोजन, इन सभी तत्वों में से कोई तत्व है यहाँ पर, हाँ है सर, यहाँ पर फिर यानी कि फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन कितना है, 6 है, तो 6 इसमें जोड़ देंगे। ओके, हो गया सर, हाँ हो गया, 1/2, 6 और 6 कितना हुआ दोस्तों, 12 हुआ। 2 से 12 गया, 6 बार में गया तो 6 आ गया। अरे सर यहाँ पर इतना बड़ा नंबर आ गया, इसका कैसे हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे हम, कैसे संकरण हम लिखेंगे, तो बहुत सिंपल है, जो हमने आपको बताया उसी तरह। S अधिकतम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है।
ओके, और पी अधिकतम कितना हो सकता है, 3 हो सकता है, यानी कि एक एस ले लिया हमने, एक 3 पी ले लिया हमने, यानी कि कुल कितना ले लिया, 4 हमने यूज कर लिया। तो बचेगा क्या दोस्तों, 6 - 4 2 बचेगा। तो हम डी ले सकते हैं। अब डी कितना अधिकतम हो सकता है दोस्तों, 3 हो सकता है। तो जब डी अधिकतम 3 हो सकता है तो क्या 2 नहीं हो सकता है, हाँ 2 भी हो सकता है। तो 2 भी हमने लिख दिया। तो sp3d2 इसका क्या हो जाएगा, संकड़ हो जाएगा। ओके, sf6 का। चलिए लगे हाथ SO3 का भी निकाल लेते हैं संकड़। अभी भी हमने सल्फर का संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 निकाली, तो 1/2 इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या 6, प्लस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या हाइड्रोजन में से कोई तत्व इसके साथ जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है, कोई चार्ज लगा है, नहीं लगा हुआ है। तो बस कुछ भी नहीं करेंगे, 0 लिख दीजिए यहाँ पर। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2 × 6, 2 से 3 बार में 3 आया, 3 के लिए 1 हम S यूज ले लेंगे, बचेगा 2, तो 2 हम P ले लेंगे। तो sp2 इसका संकड़ आ गया, ये तूफान की तरह। आप आइए PCl5 का निकालते हैं संकड़। क्या करेंगे, 1/2 × संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो फ्लोरस के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 5 होती है। कैसे निकाला, अरे उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर, या तो आपको याद होगा तो अच्छी बात है। ये इसका परमाणु क्रमांक होता है 15, तो 15 फास्फोरस का लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 2 होगा, 8 होगा, फिर 2 8 10 यानी कि 5 और आ जाएगा। तो लास्ट में क्या है, 5 आया, तो यही इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी। प्लस में क्या कर देंगे, फिर कल बाहर आई या हाइड्रोजन में से कोई तत्व है इसके साथ, तो उसको जोड़ देंगे उसकी संख्या को। तो फिर कल, हाँ क्लोरीन है सर, कितना है, 5 है, तो 5 हम इसमें जोड़ देंगे। तो कितना निकल कर आया, 5 5 10 अपॉन 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 5 5 10 हो गया, 1/2 मल्टीप्लाई 2 से 10 कितना गया, 5 बार में, तो आया क्या, 5। इसका हाइड्रोजन, इसका संकट कैसे लिखेंगे सर, उसी तरह लिखेंगे जिस तरह पहले लिखते हो। तो सबसे पहले तो S ले लेंगे 1, उसके बाद P ले लेंगे 3। ओके, ये ज़्यादा है ना, इसलिए हमने डायरेक्ट S1 और P3 ले लिया है। तो जब S आपने 1 ले लिया, P आपने 3 ले लिया, ओके, तो कुल कितना ले लिया आपने, 4 ले लिया। तो जब आपने 4 ले लिया तो बचेगा क्या, 1 बचेगा। तो अब हम D लेते हैं, D अधिकतम 3 हो सकता है, तो 1 भी हो सकता है, हाँ। तो sp3d1 आपका क्या हो जाएगा, संकड़ निकल कर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर BF3 का संकड़ आपको कमेंट करके बताना है, और साथ ही साथ ये भी बता दीजिएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी कैसी लगी, वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, अब आइए एक लास्ट लेते हैं एग्जाम्पल। क्या है, Xeon F7+ का चार्ज है, इसका हमें संकड़ निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जो हमारा ट्रिक था क्या था, 1/2 मल्टीप्लाई बाई केंद्रीय परमाणु की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो केंद्रीय परमाणु यहाँ पर क्या हो जाएगा, Xe हो जाएगा। ओके, Xe हो जाएगा। तो Xe में दोस्तों जो महत्तम या कह सकते हो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो कितनी होती है, 8 होती है। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर जो Xe होता है वो सबसे लास्ट वाले कक्षा में आता है, यानी कि शून्य समूह में, या कह सकते हो दोस्तों 18वें समूह में। तो 18वें समूह में जितने भी सारे तत्व होते हैं वो सभी अक्रिय गैसें होते हैं। ओके, इसका मतलब क्या होता है, उनकी महत्तम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है, उनका अष्टक पूरा होता है, इसलिए वो क्या होते हैं, अक्रिय गैस कहलाती है। तो इससे क्या हुआ कि पता चल गया कि जो जियान है वो अक्रिय गैस है, यानी कि इसके महत्तम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो वो अक्रिय गैस है, अष्टक उसका पूरा है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। तो यहाँ पर 8 इसका हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। और प्लस का दोस्तों, फिर कल बाहर आई या हाइड्रोजन में से कोई तत्व है उसकी संख्या को जोड़ देंगे। फ्लोरीन है कितना है, 7 है, तो 7 इसमें जोड़ देंगे। और सर यहाँ प्लस का भी चार्ज है, तो प्लस का चार्ज के लिए क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है परमाणु, यानी कि इलेक्ट्रॉन आप घटा देंगे। यहाँ पर माइनस कितने दोस्तों, प्लस है, 1 प्लस है, तो 1 घटा देंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 और 7 15, 15 में से 1 गया, कितना आया, 14 आया। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 14 यानी कि कितना आया, 7 आया। इसका संकड़ कैसे लिखेंगे, बड़ा नंबर है तो सिंपली पहले तो लिख दीजिए S1 ले लिया, P3 ले लिया, S1 ले लिया, P3 ले लिया। ओके, तो 4 हमने यूज ले लिया, तो जब 7 में से हमने 4 यूज ले लिया तो बचेगा क्या दोस्तों, 3 बचेगा। ओके, तो हमें पता है जो D का अधिकतम मान होता है वो 3 हो सकता है, तो हम 3D को D के लिए यूज ले लेंगे। तो sp3d3 आपका क्या हो जाएगा, इसका संकड़ निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों देखा आपने, हमने इतने सारे कंपाउंड का आपके सामने बस उसी ट्रिक का यूज कर उसी मेथड का यूज कर सभी का निकाला है। ऐसा नहीं कि कोई कंपाउंड के लिए वो ट्रिक यूज होगा, किसी के लिए नहीं, सभी के लिए ये यूज है, आप करके किसी का भी निकाल सकते हो। और हाँ, तो दोस्तों वीडियो हो गई काफी लंबी, आप वीडियो को दोस्तों यहाँ पर करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे मेहनत के वीडियो को लाइक जरूर ठोक दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करके ऑल भी क्लिक कर दीजिए। बहुत हम जो भी वीडियो बनाए ऐसे यूजफुल आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, और हाँ ये बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को कर दीजिएगा। तो दोस्तों हम मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।